नमस्कार, मैं वेटरन प्रवीण, बॉर्डर से लेकर पत्रकारिता तक न डरूंगा न झुकूंगा। मैं बोलूंगा देश के लिए, अपनों के लिए। नमस्कार, आज जो तथ्य आपके सामने रख रहा हूं वो किसी न्यूज चैनल की हेडलाइन नहीं है, न ही किसी घटना का कोई हिस्सा है। ये आज के बदलते परिवेश में समाज की सच्चाई है और आने वाले समय का एक बहुत गंभीर ही डर है जिसे हमारा समाज अनदेखा कर रहा है। सबसे पहले मैं एक बात साफ कर दूं कि मैं किसी भी बच्चे के साथ हिंसा करने की अपील नहीं कर रहा। मेरा बिल्कुल यह मानना नहीं है कि शिक्षा के नाम पर बच्चों के साथ क्रूरता या हिंसक व्यवहार होना चाहिए, लेकिन आज के बदलते परिवेश में इतना जरूर मानता हूं कि अनुशासन, डांट, समझाना और छोटी मोटी सजा ये बच्चे के भविष्य के लिए बहुत ही जरूरी है। यह सजा हिंसा नहीं है बल्कि सुधार की प्रक्रिया है। जरा सोचिए, जब माँ बाप अपने बच्चे को पहली बार स्कूल भेजते हैं तो उनके दिल में एक सपना होता है, उनकी आंखों में एक सपना होता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगा, एक बड़ा इंसान बनेगा, हमारा सहारा बनेगा, समाज का नाम करेगा, समाज का गौरव बनेगा। जरा सोचिए, जब माँ बाप अपने खर्चों पर रोक लगाकर बच्चों को हर जतन करके पढ़ाते हैं तो उनके माथे पर सिर्फ एक चिंता होती है कि मेरे बच्चे की पढ़ाई और परवरिश अच्छी हो ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रहे। लेकिन अफसोस है कि आजकल के वही बच्चे पढ़ाई से ज्यादा मोबाइल और फैशन में खोए हुए। ना गुरु का सम्मान है, ना अनुशासन का भय है। हमारे समाज में आज डिजिटल दुनिया ने सबसे ज्यादा बच्चों को गलत रास्ते पे धकेला है। आज इसका सबसे बड़ा कारण है मोबाइल। हर माँ बाप इस चीज से परेशान है। आज बच्चे 5वीं 7वीं क्लास से ही मोबाइल के आदी हो जाते हैं, यूं कहें कि बचपन से ही मोबाइल के आदी हो जाते हैं। कभी गेम्स, कभी सोशल मीडिया, कभी गलत साइट्स। और माता पिता समझते हैं कि बच्चा बिजी है, बच्चा पढ़ाई कर रहा है। लेकिन हमें देखना होगा और सोचना होगा, चाहे लड़का हो या लड़की हो, मोबाइल किस उम्र में देना है इसका एक नियम होना चाहिए। जैसा कि हमारा संविधान कहता है कि बालिग होने के बाद ही कई अधिकार मिलते हैं। 18 साल पूरे करने के बाद ही हमें वोट का अधिकार मिलता है, सरकार चुनने का अधिकार मिलता है। तो क्या यह जरूरी नहीं कि मोबाइल का स्थायी अधिकार भी बच्चे को तभी मिले जब वो ये समझने लायक हो जाए कि क्या सही है और क्या गलत? इसका मतलब यह भी नहीं है कि बच्चे को बिल्कुल मोबाइल न दिया जाए। आज स्कूल कॉलेज में होमवर्क, ऑनलाइन क्लासेस सब मोबाइल पर होते हैं, लेकिन वहां अभिभावकों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, माँ बाप की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जो भी काम मोबाइल से कराना है वो बच्चों को कराएं, लेकिन मोबाइल की मॉनिटरिंग खुद करें। देखिए बच्चा क्या देख रहा है, किससे चैट कर रहा है। गार्जियन को इसे इंश्योर करना होगा कि बच्चा 18 साल से पहले मोबाइल का स्थायी मालिक न बने। वरना ये मोबाइल उसकी शिक्षा और जीवन दोनों को बर्बाद कर देगा। हर माँ बाप को समझना होगा। अगर आपके बच्चे को स्कूल में शिक्षक डांटते हैं और कभी कभार सजा भी देते हैं तो बुरा मत मानिए, पता करिए कि क्या कारण है। क्योंकि याद रखिए, स्कूल में मिली सजा आगे चलकर पुलिस की पिटाई से कहीं बेहतर, कानून की पिटाई से कहीं बेहतर है। मैं एक सैनिक रहा हूं। फौज में हमारी एक कहावत है कि ट्रेनिंग में जितना पसीना बहाओगे जंग में उतना ही खून बचाओगे। विद्यार्थी जीवन में बिल्कुल वैसा ही है। अगर बचपन में बच्चे को अनुशासन की ट्रेनिंग मिले, अनुशासन सिखाया जाए, गुरु की डांट, नियमों की सख्ती और सही दिशा दिखाने वाला मार्गदर्शन, तो बड़ा होकर वो समाज में सम्मान पाएगा, अपना भी नाम करेगा, देश का भी नाम रोशन करेगा। लेकिन अगर वही विद्यार्थी जीवन में उसे न डांटा गया, न समझाया गया और न ही अनुशासन सिखाया गया, तो वही बच्चा आगे चलकर समाज और कानून के लिए बोझ बन जाएगा। आज अनुशासन के लिए प्रसिद्ध स्कूलों में शिक्षकों की मेहनत और शक्ति का कोई असर नहीं दिख रहा, क्योंकि बच्चों पर ना स्कूल का डर है और ना ही घर का डर है।
और जब घर और स्कूल से अनुशासन खत्म हो जाएगा तो वही बच्चे आगे चलकर समाज के लिए खतरा बन जाते हैं। वही बच्चे सड़कों पर गुंडागर्दी करते हैं। आए दिन आपको ऐसी वारदात मिल जाएगी, मासूम लोगों की जान ले लेते हैं। और अंत में क्या होता है? अंत में पुलिस और अदालत के चक्कर में फंस जाते हैं। आज समाज में न गुरु का सम्मान बचा है, न भय बचा है, तो पढ़ाई और संस्कार कहां से आएंगे? माता पिता छोटी छोटी बातों पर शिक्षकों पर आरोप लगा देते हैं। डांटो मत, मारो मत, हमारे बच्चे से सवाल मत पूछो। स्कूल पहुंच जाते हैं डंडा लेकर। पता नहीं करते कि मेरे बच्चे की गलती क्या है। लेकिन सोचिए, क्या समाज पहली गलती माफ कर देता है? क्या कानून पहली गलती माफ कर देता है? नहीं साहब, कानून गलती अपनी कभी माफ नहीं करता है, ना ही समाज माफ करता है। पहले के समय माता पिता बच्चों को खुद कहते थे कि शिक्षक तुम्हारे गुरु हैं, उनका सम्मान करो। अगर वो स्कूल में गलती करते थे और मार खा के आते थे तो घर में भी डांट और मार पड़ती थी। लेकिन आज के माता पिता बच्चों को, अनुशासन को हल्के में लेने लगे, और यह सबसे बड़ी गलती है। आज बच्चों की बर्बादी का 60% कारण मोबाइल, दोस्त और ये सोशल मीडिया है। बाकी 40%, 40% का कारण माता पिता खुद है। बच्चों को घर का काम नहीं करना चाहते हैं। बच्चे सामान लाने को तैयार नहीं है। वो टीवी, मोबाइल और फैशन में डूबे रहते हैं। वहीं माँ बाप, बच्चे नाबालिग होते हैं, उनको बाइक, मोटरसाइकिल दे देते हैं, स्कूटी दे देते हैं, जाओ बेटा, और फिर वो हादसों के शिकार होते हैं। फिर माँ बाप खुद बाद में पछताते हैं। छोटी सी उम्र में नशे के आदि, नशे की, जुए और लत लग जाना, गलत संगत में फंस जाते हैं। सवाल यह है, क्या हम अपने बच्चों को बर्बाद होते देखते रहेंगे? अगर आज हम नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां खो जाएंगी। याद रखिए, शिक्षक रहम कर सकते हैं, पुलिस रहम नहीं करेगी, कानून रहम नहीं करेगा। शिक्षक की डांट फटकार मुफ्त है, फ्री में है, लेकिन पुलिस की पिटाई और कोर्ट कचहरी का केस लड़ने में सब कुछ गंवाना पड़ता है, सब बिक जाता है। यह बदलाव कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ियों को खोखला कर रहा है। बच्चों से बचपन छीन रहा है, युवाओं से जिम्मेदारी और बुजुर्गों का सम्मान जा रहा है। और अगर यही चलता रहा तो आने वाला समाज मशीनों और पैसों का ही होगा, जहां इंसानियत और रिश्तों के लिए कोई जगह नहीं होगी। तो आइए हम सब मिलकर बच्चों को अनुशासन, संस्कार और शिक्षा का महत्व समझाएं। हम बच्चों के मोबाइल की खुद मॉनिटरिंग करें, क्योंकि कष्ट का अनुभव करने वाला व्यक्ति जीवन के मूल्य को नहीं समझ सकता। बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखना है हम सबकी जिम्मेदारी है। अंत में मैं एक बार फिर किसी कहना चाहूंगा कि मैं किसी भी बच्चे के साथ हिंसा की अपील नहीं करता। आज हमारे बीच हालात को देखकर मेरा यह मत है। आपका क्या मत है? आप क्या कहना चाहते हैं इस संदर्भ में? अगर आप भी मानते हैं कि आज समाज के लिए, आज के समाज की यही सच्चाई है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लोगों तक पहुंचाएं, कमेंट में अपना सुझाव दें, कमेंट में बताएं। सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी ऐसी नई रिपोर्ट के साथ में।